ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। वंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुड मृगो सुध केवली वणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते। चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर। जिन स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मधिगिरि। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से। समता प्रवाह भावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा प्रणीत यह अनुपम उपकारी रचना भव्य जीवों के महाभाग्य से यह रचना लिखी गई। और किसी और की क्या बात करें, वो भाग्यशाली भव्य जीव कोई और नहीं, वे तो हम ही हैं। इसका मतलब ये समयसार बनाया गया है मेरे लिए, माने ये समयसार मेरे ही लिए बनाया गया है। ऐसा भी कह सकते हैं कि मुझे लक्ष्य में रख कर के ये समयसार लिखा गया है। समयसार की जो शैली है वो कुछ अलग हटके है, कुछ अद्भुत है। और समयसार का जो प्रतिपाद्य है वो कोई और नहीं, मैं हूँ। समयसार में मेरे ही गीत गाए गए हैं। ये समयसार जब मुझे मेरा परिचय कराता है, ये कह रहा है कि चर्चा तो तुम्हारी कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे में कुछ ऐसा है जो ज़बरदस्ती घर करके बैठा है। और उसका नाम है अहंकार, कर्तृत्व का। वो कर्तृत्व का अहंकार टूटना चाहिए। वो कर्तृत्व का अहंकार विलय को प्राप्त होना चाहिए। वो कर्तृत्व का अहंकार नष्ट होना चाहिए। तो बोले कैसी है उस कर्तृत्व की स्थिति, उसे यहाँ 55 नंबर के कलश में, कर्ता कर्म अधिकार के 55 नंबर के कलश में बतलाया है। प्रकरण 69 नंबर गाथा से चलते हुए 86 नंबर गाथा तक चल चुका है। माने कहाँ से कहाँ तक चला? 69 से कर्ता कर्म अधिकार शुरू हुआ और अभी 86 तक चर्चा चल चुकी है। 69 से 74 तक जो प्रकरण चला था, उस प्रकरण में मैं रागादि का मोहादि का करता हूँ ऐसा मानने वाले को अज्ञानी कहा था। 75 नंबर गाथा में ज्ञानी की परिभाषा दी थी। और फिर उसी चर्चा को करते हुए यहाँ कर्ता कर्म संबंध जहाँ व्याप्य व्यापक होता है वहीं लागू होता है, यह बतलाते हुए उन्होंने प्रकरण शुरू किया। 75 से ही अपन कह सकते हैं, उसकी टीका से ही। और उसी में फिर व्याप्य व्यापक संबंध, भाव्य भावक संबंध, प्राप्य विकार्य निर्वृत्ति की चर्चा, क्यों कर्ता कर्म कौन होता है। और अभी यहाँ 86 नंबर की गाथा जहाँ इस प्रकरण का एक प्रकार से समापन हुआ है, वहाँ तक आते आते ये कह दिया कि यह परिणमति से कर्ता, जो उस रूप परिणमन करेगा वही वास्तव में उसका कर्ता होगा। तो ये कर्तृत्व संबंधी जो ये प्रकरण थोड़ा बहुत यहाँ शुरू हुआ था कि कौन कर्ता होता है, वो प्रकरण यहाँ उसमें बीच में अभी द्विक्रियावादी की चर्चा भी उन्होंने बीच में छेड़ी।
और कहा कि भाई ये जब कर्तापन की चर्चा चल रही है, व्याप्य व्यापकपना, तो इसी तर्क से बोले तुम अपना काम तो करते हो लेकिन पर का काम नहीं करते हो, पर का काम करते हैं, इस मान्यता का खंडन किया। और इन सब प्रकरणों को समाप्त करते हुए, जैसा कि आप लोगों को जानकारी होनी ही चाहिए, मैंने पहले भी अपने प्रवचनों में कई बार ये बात कही है कि जब अमृत चंद्राचार्य देव टीका लिखते हैं तो वे बुद्धि का प्रयोग करते हैं, और जब वे कलश लिखते हैं तो हृदय और मन का प्रयोग करते हैं। माने उसमें जब टीका लिखते हैं तो तर्क वितर्क करते हैं। एक बार कलशों वगैरह के ऊपर भी मैंने शुरुआती प्रवचनों में कही कि कलश क्या है, उसकी भी बहुत चर्चा की थी कि अमृत चंद्राचार्य देव ने माने शिखर पे कलश चढ़ाओ मारा साथी, ऐसे कलश किसे कहते हैं, कलश क्यों दिया इन छंदों का नाम, इन दोहों का नाम, उसकी भी चर्चा काफ़ी पहले मैंने की थी। मंडल पर भी कलश विराजमान किया जाता है, मंगल कलश सजाओ, मंगल कलश विराजमान करो, कल भी अपन विधान में मंगल कलश विराजमान किया था। तो वो कलश हैं, माने कलश में भी भाव विभोर हो जाते हैं, मानो उनका मन मयूर नाचने लगता है और वो बहुत गुनगुनाने लगते हैं, क्योंकि म्यूजिक जो होता है ना, ये अंदर के क्या कहते हैं उत्साह और हाँ प्रसन्नता, उत्साह, मन में बहुत एक नाचने का मन होता है। म्यूजिक एक अलग तरह की चीज़ है। तो ये जो कलश यहाँ लिखे गए हैं, इन कलशों में यद्यपि भाव तो वही लिया है लेकिन कोई ऐसी जटिलता नहीं है। कलशों में रस है एक अलग प्रकार, जैसे कलश में रस भरते कलश में जिस तरह से रस भर देते हैं कि भैया कलश में क्या भरा है, कलश में क्या भरा हुआ है, मतलब कलश में गन्ने का रस भरा हुआ है। आपने देखा होगा ऋषभ देव स्वामी को भी जब इक्षुरस का प्रथम आहार हुआ, और वो जो दृश्य आप कभी देखें ना, चित्र कहीं बने हुए, पुराने प्राचीन चित्र बने हुए हैं, तो आपको वहाँ भी वो दिखेगा कि कलश से इक्षुरस का पान करा रहे हैं। देखिए आपने ऐसा, राजा श्रेयांश और उनकी पत्नी जब ऋषभ देव को आहार दान दे रहे हैं, ऐसा चित्र यदि आप कहीं देखेंगे प्राचीन पुराना बना हुआ, तो उनमें वो कलश हाथ में लेकर के इक्षुरस का पान करा रहे। तो कलशों में रस भरा होता है, तो यहाँ इस कलश में भी ऐसा रस भरा हुआ है। क्या कलश में क्योंकि ऐसे फ्लो में, अब थाली में थोड़ी ना रस भरा जाएगा, तो टीका जो होती है वो तो थाली जैसी होती है, सपाट होती है, फटाफट लाइन टू लाइन फ्लो चलता रहता है, उसमें तर्क वितर्क और युक्तियाँ भी होती है। लेकिन कलशों में रस भरा होता है। इस 55 नंबर के कलश में शार्दुल विक्रीडित ये छंद है, और 55 नंबर कलश है, पेज नंबर 166 है। क्या माने 55 में 55 है और 166 में 66 है माने एक 6 नहीं, बार बार में 6 लगाने की बात कर रहे हैं। माने 6 सेंस काम करना चाहिए, ऐसा भी कह सकते हैं यहाँ। 6 द्रव्यों को जान करके और 6 द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध के यथार्थ स्वरूप को समझकर जब हमारा 6 सेंस काम करेगा तो एक आत्म तत्व पकड़ में आएगा। 166 की बात कर रहे हैं। तो 55 नंबर कलश पढ़ता हूँ, देखिए। आ संसारत एव धावति परम कुर्वेह में त्योच्चकैर् दुर्वारं ननु मोहिनामिह महाहंकार रूपं तमें तद्भूतार्थ परिग्रहेण विलयं यद्येकवारं व्रजेत् तत्किं ज्ञान घनस्य बन्धनमहो भूयो भवेदात्मनः। पद्यानुवाद पढ़ते हैं इसका, नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है। पर को करूं मैं यह अहम अत्यंत ही दुर्वार है, यह है अखंड अनादि से जीवन हुआ दुस्वार है।
भूतार्थ नय के ग्रहण से यदि प्रलय को यह प्राप्त हो, तो ज्ञान के घन पिंड आत्म को कभी ना बंद हो, तो ज्ञान के घन पिंड आत्म को कभी ना बंद हो। क्या कह रहे हैं? पर को करूं मैं पर को करूं। वास्तव में ये बात बनती नहीं है। मैं पर को करूं, मैं कर नहीं सकता हूं। क्या पंडित जी क्या बनाना है भोजन में? बोले बना नहीं सकता हूं मैं। पंडित जी आपने कह तो दी है कि ये बनाओ, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मैं बना नहीं सकता। अरे तुम्हें पूछ तो रहे थे तो ये क्या बनाना है? बना ही नहीं सकता हूं। ये देखो दुर्वार माने करना कठिन है। एक होता है अनिर्वार शब्द का प्रयोग होता है। यहां दुर्वार शब्द है। अनिर्वार माने निवारण न किया जा सके, और दुर्वार माने करना कठिन हो। तो ये जो मोह है, यद्यपि वहां भी जो अनिर्वार उद्रेक है ऐसा कह करके यही कहा बाद में कि उसको भी जीत लिया। महावीराष्टक का 7वां छंद है। अनिर्वार उद्रेक स्त्रिभुवन जयी काम सुभटा कुमारावस्थायाम अपि निज बलाद्येन विजिता, है ना। प्रशम रस राज्याय सजन है महावीर स्वामी नयन पथगामी। एक सेकंड सोचूंगा तो शुरू का शब्द और आ जाएगा उसका। लेकिन अनिर्वार मतलब उसको कि रोका नहीं जा सकता। और यहाँ कह रहे हैं दुर्निवार मतलब रोका तो जा सकता है, किया तो जा सकता है, बट इट इज डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल नहीं है। क्या दुर्वार कह करके, अत्यंत दुर्वार कह करके कह रहे हैं इम्पॉसिबल नहीं है। और दुनिया में तो ऐसा भी कहते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द ही नहीं होता। हमारी डिक्शनरी में तो इम्पॉसिबल शब्द ही नहीं है। और कुछ व्याख्याकार ऐसा तक अर्थ निकालते हैं कि इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल ये छिपा हुआ है। इम्पॉसिबल क्या कह रहा है? आई एम पॉसिबल। तो मैं संभव हूं। तो दुर्वार, अत्यंत दुर्वार भले ही कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये कोई कठिन काम नहीं है। इसे किया जा सकता है, इसका निवारण किया जा सकता है, इस अहम को तोड़ा जा सकता है। पर के कर्तृत्व संबंधी अहम तो टूटना ही चाहिए। माने पर के कर्तृत्व संबंधी जो अहम है, जैसे मैंने कल वहम कह करके पुकारा था, अरे ये तो टूटना ही चाहिए भैया। ये वहम टूटना नहीं चाहिए क्या? ये खतरनाक है। जितना जल्दी वहम टूट जाए उतना ही अच्छा है। और पर के कर्तृत्व संबंधी अहम ये इतनी खतरनाक चीज है कि जैसे दादा ने बड़ा सुंदर लिखा वहां, जोड़ने में तो कर्तृत्व मानता ही है, छोड़ने में भी कर्तृत्व मानता है। मैंने आकिंचे ने धर्म के प्रकरण में लिखा है, धर्म के 10 लक्षण में, कि ये जीव, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे जो सुखी होने के नाम पर, जिनके दिमाग में, बुद्धि पर जोड़ने की धुन सवार है। 99% लोग ऐसे मिलेंगे आपको। सुखी होने के लिए क्या करना है? और जोड़ लो, और इकट्ठा कर लो, और होना चाहिए, और होना चाहिए, कुछ और, बस थोड़ा सा और कमा लूँ, बस थोड़ा सा और इकट्ठा हो जाए, एक फ्लैट यहाँ भी, एक बंगला यहाँ भी, इस सिटी में भी होना चाहिए हमारा, एक गाड़ी ऐसी सुविधा, ये और बस थोड़ा सा। मैंने सुखी होने के नाम पर जिनके दिलो दिमाग में जोड़ने की धुन सवार है, ऐसे लोग दुनिया में 99% मिलेंगे। 99% मूर्ख लोग हैं ऐसे, लेकिन 0.99% मूर्ख लोग ऐसे भी हैं जिनके दिलो दिमाग में सुखी होने के नाम पर जोड़ने की तो नहीं, लेकिन छोड़ने की धुन सवार है। 0.01% छोड़ दिया। क्या 608 वालों के लिए, कुछ ज्ञानियों के लिए। मैंने सोचता है कि छोड़ो,
इसका त्याग कर दिया, अब इसका त्याग कर दिया, अब ये छोड़ दिया, अब ये छोड़ दिया, अब तो सुखी हो जाएंगे। अरे भाई पहले ये समझो क्या जोड़ना है और क्या छोड़ना है। ये जोड़ना छोड़ना परद्रव्य में होता ही नहीं है। पहले जोड़ जोड़ करके मैंने कितने मकान बनाए, कितनी प्रॉपर्टी थी मेरी, कितनी प्रॉपर्टी मेरे पास में है, ये अहम था, और मैंने कितना छोड़ दिया, अब ये अहम हो गया। क्या आपको पता है मैंने कितना छोड़ दिया, मैंने कितना त्याग किया है, क्या मैंने कितना सेक्रीफाइस किया है, मैंने कितना किया है इनके लिए, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। और दुनिया का हालत भी ऐसी है, मैंने दुनिया भी इसी तरह की है कि कितना छोड़ा है उसकी महिमा ज्यादा आती रहती है। 4 लोगों ने एक साथ दीक्षा ली, तो उनमें से किसी व्यक्ति की कोई महिमा गा रहा हो कि भाई इन्होंने दीक्षा ले ली, अरे इनका क्या, इनको देखो इन्होंने कितना छोड़ा है भाई साहब, इनके पास तो था ही क्या इनके पास में क्या था जो इन्होंने छोड़ दिया। छोटा सा तो मकान था, छोटे से मकान में रहते थे, और इनको देखो भाई साहब कितनी संपत्ति थी। अरे न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बन जाती है, करोड़ों की संपत्ति को छोड़ करके इन्होंने जैन दीक्षा ली, ऐसी संपत्ति बन जाती है। मेहुल भाई क्या उत्सव भी मनाते हैं, उत्सव मनाते, ऐसा लगता कितना छोड़ा कितना छोड़ा। अरे तो तुम्हें उसकी महिमा आ रही है। इसलिए हमारे यहाँ जैन परंपरा में कितना छोड़ा, कम छोड़ा या ज़्यादा छोड़ा, इसके आधार पर महानता का निर्णय नहीं होता है। हमारे यहाँ जैन परंपरा में तो छोड़ने के बाद में रखा कितना, उसके आधार पर बात होती है। क्या महावीर भगवान वो जो थे ना शांतिनाथ स्वामी, उन्होंने तो 6 खंड का राजपाट छोड़ा था। महावीर भगवान ने कितना छोड़ा महावीर भगवान के पास तो राजपाट था, राजकुमारी तो थे, राज्य तो किया ही नहीं उन्होंने। और उन्होंने शांतिनाथ स्वामी ने तो 96,000 छोड़ी थी अब इनने तो शादी ही नहीं करी थी। बोलो कौन बड़े त्यागी है, कौन बड़े भगवान है। क्या आदिनाथ स्वामी ने 2 छोड़ी और शांतिनाथ स्वामी ने 96,000 छोड़ी। कौन बड़ा त्यागी, कौन बड़ा महान। क्या रे भाई कितनी छोड़ी है वो मत देखो, छोड़ने के बाद में उनके पास में क्या है अब देखो। बोले जैसे ऋषभदेव वैसे शांतिनाथ वैसे महावीर स्वामी, बोले सब बराबर है। सब ने अहम छोड़ा है, वास्तव में वो तो सब छोड़े हुए ही थे। कभी कभी लोग दोस्तों के साथ में शास्त्री विद्यार्थी अगर बैठते हैं ना, तो कभी कभी ऐसे मजाक के मूड में होते हैं तो ऐसी बातें भी करने लगते हैं कि चक्रवर्ती जब वो 18 करोड़ घोड़े छोड़ता होगा तो नगर में क्या हो जाता होगा अरे ऐसे थोड़ी ना छोड़ते हैं सबको छोड़ दो, सब तहस नहस होता रहता होगा। बोले घोड़े छोड़ दिए उन्होंने, घोड़े छोड़ दिए, तो ऐसे ऐसे छोड़े नहीं जाते हैं। से छोड़ने का मतलब क्या है कि कुछ नहीं छोड़ा है जिग्नेश भाई। क्या छोड़ने का मतलब क्या है, मान्यता में छोड़ा है। घोड़े जहाँ हैं वहाँ की वहीं रहेंगे, जहाँ बंधे हैं वहीं रहेंगे, जिस जगह पर है वहीं रहेंगे, जो संभाल रहा था वही संभालता रहेगा। रंच मात्र परिवर्तन नहीं हुआ। तो परिवर्तन कहाँ हुआ कि ये मेरे हैं, इस मान्यता को छोड़ा है और वहीं त्याग करना है। ये मान्यता छोड़नी है। ये जो अहम है ये बहुत दुर्वार है, इस अहम को छोड़ देना। यहाँ ग्रहण करने का अहम और छोड़ने का अहम, दोनों ही छोड़। मैंने कमाए, मैंने कमाए, मैंने इकट्ठा किया और मैंने छोड़ा, ऐसा अहम होता है। बोले आपको पता है पंडित जी, बोले ये अपना मकान ये तो कितना बड़ा है, लेकिन ये जो है ना जाते जाते रास्ते में कहता है ये हवेली जो है ये पहले अपनी थी। क्या ये पहले अपनी थी, अभी तो इसमें रहते हैं लेकिन अभी इसको खरीदने का विचार चल रहा है वही गाथा 20, 21, 22 में, हम थे सभी के या हमारे थे सभी गत काल में, हम होएंगे उनके हमारे वे अनागत काल में। आगे चल करके कह दिया यदि 22 नंबर गाथा नहीं होती क्या तो फिर अपने को ऐसा भ्रम हो जाता, लेकिन उस गाथा में कह दिया ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित ही करे। ये असंभव कल्पनाएं कर रहे हैं ये मूढ़ लोग कि ये हमारे थे, ये हमारे हैं, ये हमारे हो जाएंगे। अरे ये तो अपने ही है, क्या बात कर रहे हो आप, ये तो अपने ही है। अरे तो अपने वाले हैं क्या, ये तो अपने ही है क्या।
रसिक भाई तो ये तो अपने ही है, ऐसा ऐसा वैसी फीलिंग आई हमारे को, ये तो अपने ही है क्या, ये कैसे कैसे लगी भैया, ये फीलिंग कैसे आई आपको, कि बात सुन करके, उनसे चर्चा करके, अरे ऐसा ऐसा लगता है, ऐसे अपनेपन की अनुभूति होती है। कभी नहीं मिले हो जीवन में, पहली बार मिले हो और चर्चा करके, ये तो अपने ही है। जयपुर में कभी नहीं मिले हो और यहाँ आकर के मिले, तो जयपुर तो अपने जयपुर के ही है। जीवन में कभी नहीं मिले और कैसा लगता है। देखो भैया यहाँ क्या कह रहे हैं, पर को करूं मैं यह अहम अत्यंत ही दुर्वार है। क्यों है ये दुर्वार, इसको दुर्वार क्यों कह करके पुकारा गया है, यह है अखंड अनादि से जीवन हुआ दुस्वार है। यह है अखंड, ये अखंड है और अनादि से ही जीवन दुस्वार हो गया है। अरे जीवन दुस्वार हो गया है, ये जानते बूझते हुए भी मैं इस मोह को पाले हुए हूं। क्या हो गया है, मैं दुखी हूं इस मोह की वजह से, मैं दुखी हूं अपने परिणामों की वजह से, मैं दुखी हूं अपने कर्तृत्व के अहंकार की वजह से, और उसको छोड़ना कठिन है। क्यों कठिन लग रहा है, क्योंकि ये दुर्वार होते हुए भी मैं छोड़ नहीं रहा हूं इसको। क्या करूं, अनादिकाल से प्रवाह रूप से ये चला आ रहा है, अखंड है। इसकी अखंडता क्षेत्र काल की अखंडता से चली आ रही है। संजय जी साहब विदिशा वाले देखो क्या लिख रहे हैं, ये माने ये कठिन है, कठिन किताब, ये इतना कठिन क्यों है, अनादि से चला आ रहा है। लेकिन फिर भी इसको कठिन मत समझना, कठिन तो था, कठिन तो इसलिए कहा क्योंकि आज तक नहीं छोड़ा। माने वो बहुत सुंदर लिखा उन्होंने, जयचंद जी छाबड़ा साहब ने बोधि दुर्लभ भावना में, बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाही। कि महाराज बोधि दुर्लभ लिख रहे हो, आप कह रहे हो निश्चय दुर्लभ नहीं। 12 भावना में जितने भी लोगों ने व्याख्या की है, 11वीं भावना है 12 भावनाओं में बोधि दुर्लभ नाम की भावना, और सब ने दुर्लभता बतलाई है, दुर्लभता बतलाई है। धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथ। दुर्लभ है भैया, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, सब ने दुर्लभता बतलाई है, कठिन है। जयचंद जी छाबड़ा साहब की जो दिव्य दृष्टि है, वे क्या कहते हैं, बोधि दुर्लभ कैसे हो सकती है, बोधि दुर्लभ हो ही नहीं सकती। आप कैसे बोधि दुर्लभ कह रहे हो, क्यों, क्योंकि बोधि तो अपना ही भाव है, बोधि तो अपना परिणाम है, बोधि तो निजी चीज है, और अपनी चीज अपने को दुर्लभ होवे ऐसा कैसे हो सकता है। बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाही। हिसाब शास्त्रकारों ने लिखा है दुर्लभ, भव में प्राप्ति कठिन है यो व्यवहार कहाय। क्या, बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाही, भव में प्राप्ति कठिन है यो व्यवहार कहाय। भैया कठिन है, ये बात इसलिए कहते हैं कि वर्तमान में आज तक उसकी उपलब्धि हुई नहीं है, इसलिए कठिन कह रहे हैं, प्राप्त करना कठिन नहीं है। हमारे रमेश जी पंडित जी साहब हैं जयपुर में लवाण वाले, उनका एक भजन है बहुत सुंदर, जिनवर की वाणी से हमने ये जाना सबसे सरल है निज पद पाना। भगवान की वाणी से आज ये बात समझ में आई है, जिनवर की वाणी से हमने ये जाना सबसे सरल है निज पद पाना। सोए थे अनादि से हम, ये कलश कह रहा है, सोए थे अनादि से हम मोह की गहल में, सोए थे अनादि से हम मोह की गहल में, वीर की वाणी से आए चेतना महल में, आज ये समझ में आया ओ
आज ये समझ में आया जग है बेगाना, निज पद पाना। क्या बड़े सुंदर दोहे हैं इसके, और भी आगे। अपनी निधि को भूला दुखी संसारी। क्या अपनी निधि को भूल गया? अपनी निधि को भूला दुखी संसारी, प्रभु से पदार्थ मांगे भक्त बन भिखारी। कि साहब आपके बहुत भक्त हैं। वो अरे भक्त नहीं है, भिखारी है, भक्त का वेश बना करके आया है, अपनी निधि को तो भूल गया है। सुनील जी शास्त्री साहब मुरार वाले क्या कह रहे हैं? अपनी निधि को भूला दुखी संसारी, प्रभु से पदार्थ मांगे भक्त बन भिखारी। भोगों के भगत, किसका भक्त है? भगवान का नहीं, भोगों के भगत शिवपुर कैसे होगा जाना, निज पद पाना। क्या है भजन की वो अंतरा, क्या था मुखड़ा इसका? कहाँ बोला था मैंने? अरे अभी तो बोला था मैंने, 2 बार तो बोल चुका। अभी फर्स्ट लाइन क्या थी? सबसे सरल है निज पद पाना। बस ये है असली बात। तो सबसे सरल है, ये पता ही नहीं है हमारे को कितना सरल काम है, और हम इसको कठिन मान करके बैठे हैं, खाम दुखी हो रहे हैं। अनादि से आज तक हुआ नहीं है, इसलिए कठिन कहा जा रहा है। ये जो अखंडता कह करके पुकारी है ना, ये उसके धारा प्रवाहपन की अपेक्षा से। लाइन थी देखो, जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद पाना। बहुत सरल काम है। हिसाब अनादि काल हो गया, अनंत काल बिता दिया हमने, आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। बोले नहीं हुआ है इसलिए भले ही तुम कठिन कहो, लेकिन वास्तव में इससे सरल कोई काम नहीं है। यदि मैं हमारे छोटे दादा की भाषा में कहूँ तो 1 कप चाय का प्याला बना करके पीना, बोले वो कठिन काम है, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना अत्यंत सरल काम है। चाय का प्याला बना के पीना कठिन काम है? कैसी बात कर रहे हो? हम तो रोज दिन में 3 बार बना के पीते हैं। ऐसा कैसे कह रहे हो आप? दिन में 3 बार चाय पीते हैं, हम बनाते हैं, अपने हाथ से बनाते हैं, बहुत सरल है। सम्यक दर्शन बड़ा कठिन काम है। ये तो हो सकता है, ये तो हमने कर लिया, लेकिन ये नहीं हो सकता है। सम्यक दर्शन कठिन है, चाय बना करके पीना कठिन नहीं है। बोले अरे भैया, ये तो कहते हैं ना, तुम्हें ये सारे निमित्त मिल गए हैं, इसलिए ऐसी जगह की परिकल्पना करो जहाँ चाय की पत्ती नहीं है, जहाँ दूध नहीं है, जहाँ पानी नहीं है, जहाँ गैस नहीं है, जहाँ बर्तन नहीं है, जहाँ गैस हो तो लाइटर नहीं है जलाने के लिए। आप ऐसी जगह की परिकल्पना कीजिए, हाईवे पर जहाँ कहीं आपकी गाड़ी अटक जाए और फिर चाय पीने की तलब अंदर से लगे, और सर दर्द हो रहा हो कि चाय नहीं मिली तो प्राण निकल जाएं। अब बनाओ तुम चाय। क्या अब बताओ कितना सरल है और कठिन है? तो समझ में आती है बात कि वो चाय का प्याला बना करके पीना कितना कठिन काम है। लेकिन इतनी पराधीनता भी यहाँ नहीं है सम्यक दर्शन की प्राप्ति में। पर नहीं है, पर की जरूरत नहीं है, परतंत्रता का काम नहीं है। इसलिए कहते हैं सबसे सरल काम है। दुर्वार इसलिए लग रहा है किया नहीं है। मैं जब प्रथमानुयोग पढ़ते हैं, कई बार कहानियां पढ़ते हैं, स्टोरी देखते हैं, तो अपने को ऐसे लगता है यार ये बड़ा आसान लगता है। प्रथमानुयोग में सम्यक दर्शन अतुल भाई बहुत आसान, कहानियों में वो हाँ बस ऐसा ये हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। उसने उसको उपदेश दिया, वो सेठ जी आए थे, कुछ नहीं जानते समझते थे, मुनिराज का उपदेश सुना, सम्यक दृष्टि हो गए। वो शेर फाड़ करके खा रहा था, मुनिराज आए, सम्यक दर्शन हो गया। वो हाथी पूरे जंगल में तोड़ फोड़ मचा रहा था और वो मुनिराज का उपदेश सुना, ये सम्यक दर्शन हो गया। ये अन्यन चोर ऐसा था, उसने ऐसा सुना, उसको सम्यक दर्शन हो गया। ये ऐसा लगता है सम्यक दर्शन बट रहा हो प्रथमा है।
इतना इजी सम्यक दर्शन, लेकिन एक्चुअल में इतना इजी है, हमने उसको जटिल बना रखा है अपनी मान्यता से। है तो इतना ही आसान। ये सम्यक दर्शन बिल्कुल कठिन नहीं है, कठिन है ही नहीं, क्योंकि पूरा प्रथमानुयोग यही कह रहा है। वो उसको नहीं था, उसको नहीं था, उसने उसको बस सुना मात्र, जाकर के दर्शन किए, उनके समीप जाकर के बैठे, 10 मिनट में सम्यक दर्शन हो जाता है। और यहाँ पूरा जीवन हो गया है, फिर भी नहीं हो रहा है कि तुमने शायद वो परोन्मुखी होकर के सम्यक दर्शन प्रकट करने का प्रयत्न किया है। अंतरोन्मुखी दृष्टि करके यदि ये प्रयत्न करते तो फिर ये अत्यंत सरल हो जाता कि साहब ये जो जीवन दुस्वार हो गया है, जीवन हुआ दुस्वार है, अनादि से वही 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 मिथ्यात्व जो चला आ रहा है, प्रवाह की दृष्टि से जो चला आ रहा है, भावात्मक पने की दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से जो चला आ रहा है, बोले इसको एक बार सबक सिखाना पड़ेगा। लंबा समय हो गया, एक बार तुम, आज तक तुम डरपोक बने हुए हो, एक बार तुम पलट करके जवाब दे दो, बस फिर ये नहीं आएगा, फिर दोबारा पलट करके आने वाला नहीं। एक बार तुम इसको दिखा दो सही जगह, इसकी जगह क्या है। कभी कभी ऐसे आस्तीन ऊपर चढ़ा करके ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, एक बार बस। इतना ये सज्जन है, ये इसको लग रहा है कि भाई हम तो सही जगह बैठे हुए हैं, सही जगह पर आए हुए हैं। लेकिन यदि हमने सही पुरुषार्थ पूर्वक, रमेश बुरीशा जी साहब, सही पुरुषार्थ पूर्वक यदि हमने एक बार कदम बढ़ा दिए तो फिर कह रहे हैं फिर ये प्रलय को प्राप्त हो जाएगा। और प्रलय में जो चीज़ एक बार चपेट में आ गई फिर वो दोबारा खड़ी नहीं हो सकती है। विधि क्या है इस मिथ्यात्व और इस अहंकार को नष्ट करने की? भूतार्थ नय के ग्रहण से, बस भूतार्थ का ग्रहण करो, इससे होगा काम। भूतार्थ नय के ग्रहण से काम होगा। यदि आप अपना काम करना चाहते हैं भूतार्थ का अवलंबन लीजिए। भूतार्थ नय, भूतार्थ नय, नय का अवलंबन लेना है। जहां नए शब्द का प्रयोग किया जाए वहां नए की विषयभूत वस्तु समझना चाहिए। यहाँ भूतार्थ नय का ग्रहण माने भूतार्थ नय का नहीं है, भूतार्थ नय की विषयभूत वस्तु का ग्रहण, ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। भूतार्थ नय की विषयभूत वस्तु, वो जो वस्तु है वो त्रिकाली ध्रुव है, वो अभेद अखंड आत्मा है अपना, वो त्रिकाली आत्मा है, वो चैतन्य तत्व है। उसको ग्रहण करने से, उसको पकड़ो। दृष्टि में एक बार पर के कर्तृत्व संबंधी अहम को तोड़कर अपने ज्ञायक आत्म तत्व को लेने का प्रयत्न करो तो यदि उसका ग्रहण कर दिया जाए तो क्या होगा कि प्रलय को यह प्राप्त हो, कि प्रलय को प्राप्त हो जाएगा। और एक बार यदि प्रलय को प्राप्त हो गया तो फिर नीचे वाली लाइन में लिखा है कभी ना बंद हो, फिर कभी भी बंधन नहीं होगा। सब ऐसा होता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? फिर तो कभी दोबारा बंधन नहीं हो। सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं क्या ये, या मोक्ष की बात कर रहे हैं? किसकी बात है इसमें बोलो क्षितिज भाई? फिर कभी ना बंद हो, सम्यक दर्शन की बात है। मोक्ष मार्ग ही शुरू हो जाएगा वहां से। तो फिर सम्यक दृष्टि को तो बंधन तो होता है वो क्या? चारित्र मोह का नहीं के बराबर है। तो अब क्योंकि ऐसा लगता है अपने को कि फिर दोबारा, अभी सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन तो छूट भी जाता है, अभी तो फिर लंबे संसार में भटकेगा, फिर कभी बंद नहीं हो तो दोबारा सब रुलने लग गया। फिर भी अनंत संसार के कंपैरिजन में, हाँ अनंत संसार के, हाँ क्षायिक सम्यक दर्शन लेना चाहिए। हाँ मतलब मूल में तो क्षायिक सम्यक्त्व की बात आएगी। हाँ हाँ अब कभी नहीं होगा, ऐसी बात कह रहे हैं। और यदि कदाचित औपशमिक सम्यक्त्व भी यदि ले लिया जाए तो भी ये कह रहे हैं कभी नहीं हो का अर्थ वो अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र रह गया। संसार की कंपैरिजन में, वो अनंत संसार के कंपैरिजन में वो बहुत अल्प रह गया, फिर कभी नहीं हो। मतलब इसको आप ऐसे देखिए, कई एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। ये चावल होते हैं, छिलका ऊपर से उतर गया, अब ये दोबारा कभी इसका जन्म नहीं होगा। एक बार जो काम हो गया अब दोबारा फिर वो होगा ही नहीं। जैसे सोना है, खान में से निकला था, किट्टी काली माँ से सहित था, अब उस खान को, अपन खान में से निकले हुए सोने को कितना भी पहनो आप, या कितना भी उसको मिट्टी में दबा करके रखो, जमीन में गाड़ दो, 16 ताव के सोने को शुद्ध होने के बाद कीचड़ में वर्षों तक पड़ा रहे, लेकिन उसके बावजूद भी
बोले अब उसमें दोबारा किट्टी कालीमा का प्रवेश नहीं हो सकता। एक बार नष्ट हो गई ना, अब दोबारा नहीं हो सकता। ऐसे ही मिथ्यात्व रूपी किट्टी कालीमा एक बार यदि नष्ट हो गई तो फिर दोबारा अनंत काल में कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती है। दोबारा कितने भी प्रयत्न कर लो, माने समझो दूध है, दूध में से अपने घी निकाल लिया, कहाँ से निकला दूध? घी दूध में से। अब दूध में से घी निकाल लेने के बाद हमें लगा कि यार नहीं, अभी घी की ज़रूरत नहीं है, क्यों निकाल लिया आपने, वो दूध में ही रहना चाहिए था, अब दोबारा दूध में मिला दो उसको मिल जाएगा उसको दोबारा डालने के बाद। इसी में से निकला है, इसी में से निकला है, और इसी में डाल करके उसको अच्छे से फेंट दो आप, उसको मिल जाएगा ना। बोले कितना भी मिलाओ, अब वो ऊपर ऊपर ही तैरता रहेगा। एक बार अलग हो जाने के बाद में अब वो दोबारा नहीं हो सकता। ये तथ्य यहां बतला रहे हैं। अरे एक बार इसने उग्र पुरुषार्थ पूर्वक मिथ्यात्व को अलग कर दिया तो फिर दोबारा कभी भी प्राप्त नहीं होगा। ये मिथ्यात्व दोबारा कभी अनंत काल में पलट करके देखेगा नहीं। ये आपके आसपास में नहीं आएगा, घर के आसपास में भी नहीं आएगा। क्या छोड़ चले ये लोग, ये गलियां, ये चौबारा, यहां आना ना दोबारा ये मिथ्यात्व, आना नहीं यहां पर दोबारा, आंख उठा करके नहीं देखना, ये उल्टी मान्यता अब कभी नहीं आएगा यहां पर। क्योंकि अब तो ऐसा दुम दबा करके भागा, वो कभी नहीं आएगा लौट करके। ऐसा बोले भूतार्थ का ग्रहण, माने ये जो कर्तृत्व संबंधी जो ये मान्यता बैठी हुई थी हमारे अंदर में, घर की हुई थी, जैसे ही पर में अपनापन, क्योंकि एक्चुअल में अपनापन किए बिना तो रहता नहीं है ये जीव, अपनापन तो इसका स्वभाव है, बस अपनेपन की दिशा बदलनी है। पर में अपनापन तोड़कर अपने में अपनापन करना है, काम यही करना है। तो पर में अपनापन कर रहा था, अब वहां से दृष्टि हटी और जो अपना स्वभाव था वो भूतार्थ नए, वो भूतार्थ स्वरूप, ये मूल वस्तु का स्वरूप, उसके ग्रहण से भूचाल मच जाएगा, ये प्रलय आ जाएगी इसमें। जिस समय हो द्रव्य दृष्टि कर्म थर थर कांपते हैं, क्या स्वभाव की एकाग्रता लख छोड़ खुद ही भागते हैं। क्या किसकी लिखी पंक्तियां हैं मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन अपने किसी बड़े विद्वान की लिखी हुई पंक्तियां हैं। जिस समय हो द्रव्य दृष्टि, हो सकता है युगल जी बाबू जी की पंक्तियां हो, जिस समय हो द्रव्य दृष्टि कर्म थर थर कांपते हैं, जिस समय हो द्रव्य दृष्टि कर्म थर थर कांपते हैं, देख कर स्वरूप की एक क्या पंक्ति देखो, अभी तो बोली थी मैंने, छोड़ खुद ही भागते हैं, छोड़ करके भाग जाते हैं। ऐसा भूतार्थ, भूतम अर्थम प्रद्योतयति इति भूतार्थ है। 11वीं गाथा में भूतार्थ की चर्चा की थी, जब 11वीं गाथा में भूतार्थ नय के आश्रय की बात कही थी ना, भूदत्तमस्तिदो खलु सम्मा इत्थि हवदि जीवो, भूतार्थ का आश्रय लेने वाले जीव ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हैं। वहाँ उसकी टीका में और व्याख्या में ऐसी बात कही थी, भूतार्थ किसे कहे, बोले जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है उसे भूतार्थ कहते हैं। ऐसी व्याख्या की वहां। भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं तो फिर भूतार्थ तलाशो, बोले जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन हो जाए वही भूतार्थ है। क्या और भूतार्थ की व्याख्या जब हम नए चक्र पढ़ाते हैं तो वहां भूतार्थ की व्याख्या एक अलग एंगल से करते हैं। भूत अर्थ दो शब्द हैं भूतार्थ में, भूतार्थ दो शब्दों से मिलकर के बनाए, भूत प्लस अर्थ। इसको भूत और अर्थ, अर्थ माने होता है प्रयोजन, अर्थ उसका प्रयोजन क्या है, किसके अर्थ ये काम करते हो, अर्थ माने प्रयोजन। तो भूत और अर्थ, अर्थ को पहले ले लो, अर्थ शब्द का मतलब है प्रयोजन, भूत को भूत ही रहने दो, क्या भूत भगाने की चेष्टा मत करो क्या लेकिन अर्थ को का अर्थ जो प्रयोजन है इसे पहले रख दो। भूत अर्थ, भूतार्थ का शब्द आगे पीछे करने पर अर्थ भूत हो जाएगा, अर्थ माने प्रयोजन, तो प्रयोजन भूत को ही भूतार्थ कहते हैं। व्यवहार ने को अभूतार्थ क्यों कहा गया,
क्या झूठा है? अप्रयोजन। बस प्रयोजन भूत नहीं है, इसलिए उसे अभूतार्थ कहा गया है। व्यवहारने से हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, व्यवहारने हमारे काम नहीं आ रहा है, व्यवहार के माध्यम से हमारे मुक्ति मार्ग रूपी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी, इसलिए उसे भूतार्थ कह अभूतार्थ कह करके पुकारा गया कि साहब नहीं, जनवाणी में उसे प्रयोजन भूत जान करके स्थान दिया गया है व्यवहारने को। हमारे प्रयोजन सत्य है, नाम संजीव क्यों है? काम चलाने के लिए लोग पुकारते हैं, बोलते हैं तो अपने को पता लगता है कि भाई मेरी बात चल रही है, नहीं तो सभी शुद्ध आत्मा है। तो प्रयोजन होता है कि नहीं इससे? बोले नहीं, ये तुम्हारा प्रयोजन है ही नहीं, तुम्हारा प्रयोजन तो सुख प्राप्त करना है, तुम्हारा प्रयोजन तो मोक्ष मार्ग प्रकट करना है, तुम्हारा प्रयोजन तो आत्मा अनुभव करना है। वो जिससे सिद्ध होगा उसे भूतार्थ कह करके पुकारते हैं। तो भूतार्थ नय के ग्रहण से, उसके ग्रहण कर लेने से यदि प्रलय को प्राप्त हो जावे, तो कहा एक बार प्रलय को प्राप्त हो जावे तो अब ये दोबारा खड़ा नहीं हो सकता है, टूटी हुई चीज़ दोबारा नहीं जुड़ सकती है। कभी बच्चे ऐसा, किसके घर की घटना है, लेकिन ऐसी बात सुनी थी एक बार, छोटा बच्चा, उसको एप्पल ला करके दी तो जिद करने लग गया, रोने लग गया कि नहीं पीस करके दो। बहुत रोया, अब वहाँ कोई चक्कू वगैरह था नहीं, जैसे तैसे करके अरेंजमेंट करके चक्कू लाकर उसके पीस करके दिए उसको। जैसे ही पीस करके उसको प्लेट में दिए तो रोने लग गया कि नहीं मेरे को तो वापस जोड़ के दो। बच्चे तो बच्चे हैं क्या, तो बोले एक बार जिसके टुकड़े हो गए हैं बेटा, अब इसको जोड़ा नहीं जा सकता है, कौन समझाए, वो तो फैल गया हो, तो फिर नहीं मेरे को इसको जो वापस जोड़ के दो आप इसको, वो जुड़ ही नहीं सकते हो। तो जिस पर की प्रलय हो गई है, जो नष्ट हो गया है सदा सदा के लिए, वो दोबारा जुड़ नहीं सकता है। क्या अभी करने वाले हैं अपन, कितने एक आध घंटे बाद में चर्चा दोबारा करेंगे ना, भारतीय समय 8 बजे करेंगे, नहीं 9 बजे करेंगे आज, भारतीय समय 9 बजे है ना, और यहाँ डलास टेक्सास का समय 10:30 बजे। मैंने काल ये प्रलय की चर्चा करेंगे। फिर कभी प्रलय को प्राप्त यदि हो गया तो क्या होगा इससे? तो ज्ञान के घन पिंड आत्म को कभी ना बंद हो। क्या अचल हो गया है अब वो ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे, छेड़ालाकार ने लिखी ना, वो ज्ञान अचल हो गया है, अब विचलित नहीं होगा। ये उपशम श्रेणी चढ़ा था साहब, और फिर इतना काम होने के बावजूद भी गिर गया वहां से। अरे क्या बात कर रहे हो, गिर गया, दोबारा चढ़ेगा, वो गिरा नहीं है। एक बार उसने प्राप्त कर लिया था, इसका मतलब उसे ये काम कैसे किया जाता है ये तो आ गया है। एक बार कर लिया ना, हमें ये तो पता लग गया कि काम कैसे करना है, कैसे किया जाता है, तो क्या फर्क पड़ गया, थोड़ी देर के लिए रह गया तो इस तरह से ये तो ज्ञान के घन पिंड आत्म, ये घन पिंड इसलिए कह रहे हैं कि किसी को प्रलय प्राप्त कराने के लिए घन का प्रहार चाहिए। किसी चीज को तोड़ना है आपको, तो बोले कैसे तोड़ूं मैं, क्या हाथ से? बोले हाथ से नहीं टूटेगा। तो लकड़ी ले आया, तो लकड़ी से टूटता है क्या? ईंट पड़ी हुई थी मान लो, क्या अगर इसको तोड़ो तो ऐसे टूटेगी क्या? तो क्या चाहिए? बोले घन चाहिए। तो इसलिए मानो ये ज्ञान का घन पिंड आत्मा की चर्चा कर रहे हैं। जगत में जितने भी पदार्थ हैं वहां से दृष्टि हटाओ और ज्ञान के घनपिंड आत्मा को देखो। ये जगत कुछ काम आने वाला नहीं है और जगत की जरूरत नहीं है। ज्ञान के घनपिंड आत्मा से आप बंधन से मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। आपको किसी दूसरे मटेरियल की जरूरत नहीं है। आगे मोक्ष अधिकार में जाकर के प्रज्ञा छेनी की चर्चा की है। जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो। माने प्रज्ञा रूपी छेनी, उस छेनी की जरूरत है। तो आपके पास में काम करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, काम करने के लिए आपको जो सामग्री चाहिए, साधन सुविधाएं चाहिए, वो सब आपके पास में उपलब्ध है। क्या माने आपको कोई दूसरी चीज नहीं, मेरे पास तो ये है ही नहीं कि साहब आज आपने कचौरी क्यों नहीं बनाई? ये क्या करें, हमारे पास में दाल ही नहीं थी, बेसन ही नहीं था, जिसकी भी बनती है कचौरी। बोले आज आपने ये क्यों नहीं बनाया? तो बोले वो मटेरियल ही नहीं था। तो फिर आज आपने ये कर्म बंधन का अभाव करने सम्यक दर्शन क्यों नहीं लिया? कि क्या करूं साहब, मेरे पास में वो चीज़ ही नहीं थी। बोले वो चीज़ तुम्हारे पास में सदा काल है,
जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए चाहिए, वो ज्ञान का घन पिंड है। ज्ञान है वो चैतन्य का घन पिंड है, वो चैतन्य स्वरूप है जो आपके पास में सदा काल मौजूद है। उस घन पिंड को देखो, बाहर कुछ काम नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। दौलत राम जी ने लिखा, धन समाज गज बाज राज कछु काम न आवे, कुछ काम नहीं आएगा। और यही लिखा आगे की पंक्ति में, ये क्या लिखा, धन समाज गज बाज राज कछु काम न आवे, ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे। वो अचल हो जाएगा, वो आपका रूप है, वही काम आएगा। क्या अपने ही काम आते हैं, ये वाक्य आपने कई बार सुना होगा। नहीं काम आते हैं। हाँ, काम तो अपने ही आएंगे, काम तो अपने ही आएंगे। कई बार इस तरह की बातें कहते हैं लोग, बच्चा नहीं भैया काम तो नहीं, क्या काम करेगा ये, एक गिलास पानी मांगो तो पिलाता नहीं है, ये क्या काम आएगा। क्या नहीं फिर भी क्या, वही काम कहो तो सुनता नहीं है, कुछ कहो तो मानता नहीं है। क्या माने, और अपन अपने अभिमान में जी रहे हैं, नहीं साहब पड़ोसी नहीं, काम तो अपने ही बच्चे आएंगे। अब क्या काम आएंगे अतुल भाई, मुझे ये समझ में नहीं आता है। गिलास तो दिया नहीं है, क्या काम आएंगे, पानी तो पिलाया नहीं, कोई काम किया नहीं, आज्ञा मानता नहीं है, क्या काम आएगा, क्या करेगा। राग के काम आ रहा है, राग के काम नहीं, वो कहते हैं हमारे यहाँ, वो आपके यहाँ तो वो भी नहीं हो सकता। क्या चिता के आग लगाने के काम आएगा अंत में बेटा। बोले यहाँ तो वो भी नहीं है, क्या काम आएगा। ज्ञान आपको रूप, अरे अपने ही काम आते हैं। इसका अर्थ ये है कि पहले समझो अपने कौन हैं। कैसे समझेंगे अपने कौन हैं, कि देखो भैया इनको परख के देख लो तो पता लगेगा कौन अपना है और कौन अपना नहीं है। ऐसा होता है ना भैया, ये तो कहते हैं समय पे ही पता लगता है कौन अपना था और कौन पराया। हमारे ऊपर जब संकट आया ना, छोड़ करके चले गए, हमें पता लग गया। दादा एक अपने लाइफ की सच्ची घटना सुनाते हैं, वो मधुमक्खियों वाली सुनी होगी आपने। माने वो कहीं बैठे हुए थे, किसी किले विले में कहीं गए हुए थे दोस्तों के साथ में। बहुत बरसों पुरानी घटना है, उनके जवानी की घटना है, दोस्तों के साथ में। और वहाँ ऊपर जाते जाते वहाँ कहीं मधुमक्खियों का छत्ता था ऊपर, और कोई व्यक्ति वहाँ कोई सिगरेट पी रहा था, तो उसकी धुआं ऊपर गई और वो मधुमक्खियाँ आ गई बहुत सारी। तो जितने दोस्त वगैरह थे सब नीचे की तरफ भागे और वो ऊपर की तरफ भागा। मतलब ऐसे जिसको जो सूझा तो ऊपर की तरफ गया, तो सब मधुमक्खियाँ उसके चिपक गई, चढ़ गई। तो आसपास में कोई तालाब था, वहाँ से फिर वो वहाँ से कूदा और वो उसमें नीचे, जैसे तालाब में मधुमक्खियाँ अंदर नहीं जाती है, तो नीचे गया तो मधुमक्खियाँ सब ऊपर रह गई। फिर जैसे ऊपर उठा फिर मधुमक्खियों ने, तो बहुत छलनी हो गया। और जब वो अस्पताल में भर्ती हुआ तो उसने कहा आज मुझे समझ में आ गया कि कोई किसी का नहीं है। क्योंकि उसको बचाने के लिए उसको बचाने के लिए कोई नहीं आया। दादा तो बड़े मजे लेकर के उस बात को सुनाते हैं कि हम प्रवचन में रोज कहते हैं तो समझ में नहीं आया तुम्हारे कि कोई किसी का नहीं है। क्या ऐसा परख करके देख लो, कोई तुम्हारा साथ देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है उल्लास भाई, तो हमें पकड़ में आ रही है ये बात कि भाई ये हमारा नहीं है। तो कह रहे हैं तुम शरीर को परख के देख लो तुम्हारे अनुसार चलता है क्या। तुम घर परिवार संयोगों को परख करके देख लो। जब तुमने परख करके देखा, मैंने कल की थी चर्चा आप लोगों के बीच में, जब हमने इस बात को परख लिया तो हमें विश्वास हो गया कि सच में ये हमारे नहीं है। और कौन करेगा ये परखने का काम, बोले ज्ञान करेगा ये काम, ज्ञान के माध्यम से ये काम होगा। ज्ञान का घन पिंड आत्मा है। जब ये ज्ञान का घन पिंड आत्म तत्व ज्ञान से देखा जाता है, ज्ञान अचल हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थिर होकर के अचल हो जाता है। कहा ना, धन समाज गजबाज राज कछु काम न आवे, ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे, तास ज्ञान को कारण, ये भूतार्थ का आश्रय, तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, और कोटि उपाय बनाए भव्य ताको उरानो।
करोड़ों उपाय बना करके भी हे भव्य जीव इस ज्ञान को अपने हृदय में धारण करो, इस ज्ञान को अंगीकार करो, इस ज्ञान को स्वीकार करो। अनिल भाई दोषी जी, इस ज्ञान को स्वीकार करो, इस ज्ञान का अवलंबन लो, इस ज्ञान का आश्रय लो। ये ज्ञान का घन पिंड आत्म तत्व है जो आपका अपना है, इसके अलावा कोई अपना नहीं है। भूतार्थ नय के ग्रहण कैसे किया जाता है? भूतार्थ नय के ग्रहण की भी एक विधि है, भूतार्थ नय के ग्रहण की, क्योंकि भूतार्थ नय ने जिसको बताया उसको जानते समय हमने विकल्पात्मक दशा में ग्रहण होता है पहले तो, फिर क्योंकि नए नए विकल्पात्मक होते हैं और अनुभव के काल में नए रहते नहीं हैं, तो आप कह रहे भूतार्थ नय का ग्रहण। ये जो भूतार्थ नय है वास्तव में जैसे नित्य नय की चर्चा है 47 नयों में, तो हम ये कहते हैं, बोलो नित्य नय नित्य है कि अनित्य है? क्या क्या कहा अशोक जी? ऐसा अनूप भाई नित्य है क्या? नित्य तो क्या है? नित्य नए अनित्य है, क्योंकि नित्य नए नए ज्ञान की पर्याय है, नए क्षणिक है। नित्य नए अनित्य है और अनित्य धर्म नित्य है। धर्म नित्य है, नए अनित्य है। अनित्य नए तो अनित्य है ही क्या? नित्य नए भी अनित्य है क्या? और नित्य धर्म तो नित्य है ही, अनित्य धर्म भी नित्य है। बहुत बढ़िया। पकड़ में नहीं आती है अपने को ये बात। तो ये जो नए है, चूंकि वो नए ज्ञान की पर्याय है, नए तो क्षणिक हुआ करते हैं, तो भूतार्थ नए का आश्रय लेने में कोई पर्याय का आश्रय नहीं करा रहे हैं, क्योंकि वो पर्याय तो छूट जाने वाली, उसका आश्रय लेगा तो पज्जे मुड़ा ही पर समय हो जाएगा। इसलिए आश्रय उस नए का नहीं लेना है। तो फिर जिनागम में जहां नए के आश्रय की बात कही गई हो, उसका अर्थ क्या समझना? कि उसका अर्थ ये समझना कि नए की विषयभूत वस्तु का आश्रय, परम शुद्ध निश्चय नहीं कि विषयभूत वस्तु का अवलंबन लेना, ये बात यहां कहना चाह रहे हैं। भूतार्थ नए का अवलंबन, उसका ग्रहण। अब फिर भी ग्रहण कैसे होगा? कि जिस नए का ग्रहण जिस श्रुतियान की पर्याय के माध्यम से किया, अवलंबन होते ही नए टूट जाता है, नए का विकल्प छूट जाता है और नए की विषयभूत आत्म वस्तु बराबर बनी रहती है। परम शुद्ध निश्चय नए, परम शुद्ध निश्चय नए से सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? बोले परम शुद्ध निश्चय नए का प्रयोग करते हुए उसके विषयभूत वस्तु को पकड़ा और वस्तु पकड़ में आ जाने पर नए का विकल्प टूट गया और विकल्प टूटा और निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हो गई। वो विज्ञान घन जो वस्तु का स्वरूप था, वो घन, वो ज्ञान की पर्याय भी अपने आप को घन स्वरूप अनुभव करने लगी। और ऐसा जब हो गया तो जो बंध का जब प्रलय हो गया, बंध जब विध्वंस को प्राप्त हो गया, तो कहते हैं अब कभी भी इसको दोबारा बंद होने वाला नहीं है। एक बार ऐसा काम हो जाए तो इस तरह से ये प्रेरणा देने वाला ये महान कलश था, जिस कलश में ये बात कह दी गई कि भाई तुम्हारे ये कर्तृत्व का अहंकार टूटना ही चाहिए। नीचे यही अनुवाद लिखा है इन सब के संबंध में। मैं अनुवाद पढ़ देता हूँ, फिर करेंगे चर्चा इसकी, क्योंकि अभी ये 56 नंबर का कलश भी तो है जो अपन ने अभी पढ़ा तो था शायद कल, और 56 का कलश पद्यानुवाद और अर्थ पढ़ना है, तो आज नहीं, ये बात तो कल ही पूरी होगी। इस जगत के मोही जीवों का मैं पर का करता हूँ, इस प्रकार का पर के कर्तृत्व संबंधी जो महा अहंकार है, अहंकार नहीं है, महा अहंकार है, ये महा अहंकार है, यह अत्यंत कैसा है? दुर्निवार है। दुर्वार शब्द दिया था ऊपर, दुर्निवार है, निवारण करना जिसके लिए कठिन है। ऐसे अनादिकालीन अहंकार रूप अज्ञान अंधकार है। अहो यदि यह भूतार्थ नए माने परम शुद्ध निश्चय नए के विषयभूत निज भगवान आत्मा के ग्रहण से, ये विधि भी बतला दी है, उसके एक बार ग्रहण कर लेने से, अनुभव से एक बार प्रलय को प्राप्त हो जाए। अब इसके बहुत तरह से एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं आप। एक बार यदि ये वहाँ पहुँच जाए तो फिर ये बस इतना तो हो जाएगा, जैसे केबीसी में कहलाते हैं ना, मतलब एक बार ये लेवल क्रॉस हो गया तो अब नीचे नहीं गिरेगा।
ऐसे ऐसी बात करते हैं ना। एक बार बस ये क्वेश्चन पहला पड़ाव क्रॉस हो गया, चलो कोई बात नहीं, ये खतरे से टल गए, तो ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, बोले पहले खतरे से तुम टल गए। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि यदि वो प्रलय हो जाए, एक बार अनुभव से यदि प्रलय हो जाए, माने जड़ मूल से नाश हो जाए, तो फिर इस ज्ञान के घनपिंड आत्मा को बंद कैसे हो सकता है, अर्थात बंद नहीं हो सकता है। इस तरह ये 55वें कलश की चर्चा हमने यहाँ की है लगभग 55 मिनट में, और ये बात अपनी पूरी हो जाए यहाँ इस, और अल्प काल में हम सिद्धत्व की प्राप्ति करें, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना।